प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सम्मान, लेकिन ये बात जरूर बोलूंगा। दोस्तों, मुझे सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए। मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा और आपका टाइम पास कराने नहीं आया। आज मैं मुद्दे की बात करने आया हूं, समझ रहे हो। कल परसों का यूनिवर्सिटी का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये परसों की बात नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी की बात है और ये हर एक स्टूडेंट की बात है। कल परसों का नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं ये बात नहीं करने आया कि आपको जमा कैसे करना है आंसर शीट। मैं ये बात करने नहीं आया हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा। मैं ये बात नहीं करने आया हूँ कि उसको हम कैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे। मैं ये बात करने आया हूँ, क्या आपने एग्जाम फॉर्म भरा है? क्या आपने एग्जाम फॉर्म भरा है? और एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो आपने फीस भी जमा किया होगा। किस चीज़ का फीस दिया है? हम फीस देते हैं कि हमें जो है एग्जाम में आंसर शीट मिलेगा। हम फीस देते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हम फीस देते हैं ताकि वहाँ जो टीचर ड्यूटी लगता है उसको उसका ड्यूटी का पैसा मिले। हम फीस देते हैं ताकि उन टीचरों का ट्रेवलिंग का फीस मिले। तो फिर हमारा फीस का क्या हुआ? एवरेज स्टूडेंट चाहे वो बीए स्ट्रीम का हो, चाहे आपका बीएससी का हो, कोई भी हो, वो 1000 से लेकर के 2000 का आपका एग्जाम फीस दिया है। ये आप भी जानते हैं। और सिर्फ पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट है। अब 5 लाख का आप औसत 1500 मानेंगे एक स्टूडेंट का, तो मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट। यदि आपका मैथ्स कमजोर होगा तो मैं बताता हूं 75 करोड़ होता है, 75 करोड़। सुनो, और मजे की बात अब सुनते जाइएगा। यहां पे नहीं रुकता है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आपको अपना आंसर शीट लेना पड़ेगा। A4 साइज का कॉपी मैं खरीद के लाया हूं, अभी A4 साइज का कॉपी खरीद के लाया हूं। मुझे कितना पड़ा? 6 सब्जेक्ट है, मेरा 6 सब्जेक्ट बचा हुआ है, मुझे 200 रुपए पड़े हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का भी 9-9, 10-10 पेपर बचे हुए हैं। मतलब उनको 300-400 रुपए पड़ेगा सिर्फ A4 जो है आपका कॉपी, समझ रहे हो। ये यहां नहीं, उसके बाद हम इसको जमा करने जाएंगे पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में यदि आपको पोस्ट ऑफिस का नियम पता नहीं होगा तो मैं बताता हूं। पोस्ट ऑफिस में 0 से लेकर के 50 ग्राम के पोस्ट का आपको 40 रुपए देना पड़ता है। समझ में आ रहा है। और अप्रोक्सीमेट आपके अगर 6 पेपर भी हैं तो आपको 200 से 300 रुपया पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा। मतलब हम अगर मिनिमम माने तो वहां भी हमको 500 रुपया पड़ जा रहा है। अब ये सोचो, ये आप एक स्टूडेंट की बात नहीं है जो 500 रुपया दोगे आप। ये हमारे 5 लाख स्टूडेंट की बात है जो सिर्फ रविशंकर यूनिवर्सिटी में है। सिर्फ रविशंकर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। 5 लाख स्टूडेंट है तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे आप 500 के साथ तो ये 25 करोड़ बनता है स्टूडेंट, 25 करोड़। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। और हाँ, जो आपका स्थगित हुआ ना, आंसर शीट स्थगित हुआ है, वो एक्चुअल में आंसर शीट स्थगित नहीं हुआ है। आंसर शीट जो बट रहा था वो स्थगित नहीं हुआ है, वो एक योजना के तहत हुआ है। अब कैसे? इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी हैं, क्या उनको टाइम टेबल बनाने नहीं आता? क्या उनको आंसर शीट वितरण करने नहीं आता? आप देते हो, टाइम देते हो हमको 17 से 23 के बीच। 5 महीने से कॉलेज नहीं गए हैं। 5 महीने से कॉलेज स्टूडेंट नहीं गए हैं। आपका टाइमिंग रहता है 11 बजे से 3 बजे का। स्टूडेंट क्या करेंगे? 5 महीने से कॉलेज नहीं गए हैं, कॉलेज देखने जाते हैं, भीड़ देखने गए हैं, माहौल देखने गए हैं, अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। भीड़ तो होगी ना साहेब, भीड़ तो होगी, पता है। और ये आपको पता था, लेकिन फिर भी भीड़ करवाया गया। और आपके पास बेहतरीन योजना हो सकती थी। आप ऐसा कर सकते थे, जो 11 बजे से 3 बजे का टाइम था उसे आप 9 बजे से 5 बजे करवा सकते थे। तो जब टाइम बड़ा हो जाता तो भीड़ कम हो जाती। हर कॉलेज में गेट होता है, हर एक कॉलेज में गेट होता है, और हर कॉलेज में कम से कम 3 से 4 चपरासी होते हैं, सेक्रेटरी गार्ड होते हैं। आप वॉलंटियर को लगा सकते थे गेट पे 2 वॉलंटियर लगाते, सभी स्टूडेंट को ग्रुप में 5-5 के 10-10 के आपका अल्टरनेट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप सैनिटाइजर करवा करके उनको वितरण करवा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसा करा सकते थे, एक दिन आपको फर्स्ट ईयर को दिया जाएगा, दूसरे दिन सेकेंड ईयर को, तीसरे दिन फाइनल ईयर को दिया जाएगा। आप ऐसा करा सकते थे, बीए, बीकॉम, बीएससी करा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये आपकी योजना थी। पहले से जानकारी था कि हमें तो पैसे लूटने हैं, बचाने हैं। ये सब आपकी योजना के तहत हुआ है। और जो आप बोल रहे हैं ना साहब, और इन सब का पैसा, अगर आप में शर्म नाम की चीज होगी तो इन सब का पैसा आप स्टूडेंट को, जो एग्जाम फॉर्म का पैसा आप वापस करेंगे। अब वो चाहे आपका ड्राफ्ट के जरिए से हो, चेक के जरिए से हो, या उनके अकाउंट में जैसे छात्रवृत्ति देते हैं उसके जरिए से हो। अभी हम अपना मार्क शीट लाने जाएंगे, उस टाइम भी आप दे सकते हो। तो ये अगर आप में शर्म होगी तो आप पैसा वापस करेंगे। ये कोई
फालतू का पैसा नहीं है। हम गरीब स्टूडेंट हैं, यहाँ कितनों गरीब गरीब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर में अभी मोबाइल नहीं है, जिनके पास, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और आपने तो कंपलसरी कर दिया, ऑनलाइन नहीं, उसको आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजना है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया। तो लॉकडाउन लगाया तो अभी आपका पुस्तक भंडार में जो है, पुस्तक दुकान में आपका भीड़ नहीं है क्या? जा करके देखिए, मैं खरीद के आ रहा हूं, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, वहां आंसर शीट नहीं मिल रही है। आंसर शीट लेने के लिए आपको भीड़ लगाना पड़ रहा है, वहां पे कॉपी लेने के लिए भीड़ लगाना पड़ रहा है। अचानक से आप लॉकडाउन कर दिए हो। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, जो कोरोना का आप बहाना करके जो आप किए हो, ये सब चोचला है। कोरोना कुछ नहीं है, पता है? कोरोना होता ठीक है तो आपका जब गृह मंत्री को हो सकता है, होम मिनिस्टर को हो सकता है, जिसके पास Z+ की सिक्योरिटी है, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को हो सकता है, राष्ट्रपति को हो सकता है, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हो सकता है, जो अपने बंगले के हर एक व्यक्ति को कई महीनों तक घर में बैठा के खिला सकता है। उसका हर व्यक्ति घर से बाहर जाने आने वाला हाथ से सैनिटाइजर नहीं करेगा, उसको नहला सकता है सैनिटाइजर से, सैनिटाइज कर सकता है उसको, हाथ को बस नहीं, पूरा आदमी को नहला सकता है। उसके पास इतना मास्क है कि वो मास्क का ढेर लगा सकता है, इतना बड़ा आदमी है। हम तो गरीब हैं, गरीब मैं तो कसम से कहता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आज तक एक सैनिटाइजर नहीं खरीदा अपने पैसे का। क्यों खरीदूंगा मैं? है ही नहीं कोरोना यार। अगर कोरोना होता तो हमारे और आपके जैसे गरीब व्यक्ति को क्यों नहीं होता? मेरे गांव जहां पे है वहां से हर रोज 10 आदमी भाटा पड़ा जाता है, हर रोज 10 आदमी भाटा पड़ा जाता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, जहां रेलवे लाइन है, ठीक है। हर दूसरे दिन मेरे गांव का बिलासपुर जाता है हर दूसरा व्यक्ति, हर चौथे दिन हमारे गांव से रायपुर से आना जाना करता है। इतने सारे इवेंट्स हो गए, इतने सारे छठी का कार्यक्रम हो गया, शादी हो गया, तीज त्योहार निकल गए, इतने सारे गणेश का फेस्टिवल निकल गया। किसी को तो हुआ रहता मेरे गांव से, किसी को तो हुआ रहता। इतने लोग घूम रहे हैं, मैं 4 महीने से मैं खुद घूम रहा हूं, क्या झूठ बोलूंगा आपको, मैं खुद घूम रहा हूं, डेली का भाटा पारा जाता हूं, डेली का बिलासपुर जाना आना चल रहा है मेरा। मुझे तो कोरोना नहीं हुआ। अगर इतना बड़ा बीमारी होता तो घरों घर में लाश निकल रही होती है। भी समझ रहे हैं जिस तरीके से आपने बनाया है, ठीक है। और हमारे काका जी, दाऊ जी, भूपेश बघेल जी, आपने कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया था घोषणा पत्र में कि दारू भट्टी बंद करवा देंगे, दारू भट्टी बंद करवा देंगे। क्या हुआ आपका दारू भट्टी का? क्या हुआ दारू भट्टी का? सब कुछ बंद है, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन आपका दारू भट्टी चल रहा है। वहां से आज तक कोरोना पेशेंट नहीं मिला, आज तक कोरोना पेशेंट नहीं मिला, ताज्जुब की बात है। और आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ जहां पर है तो वो है दारू भट्टी, वहां से आज तक कोरोना पेशेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये सरकार का व्यापार है जनाब, सरकार का व्यापार है। हाँ, कोरोना होती है, कब होती है पता है? कोरोना होती है सैलून खोलने से, कोरोना होती है डेली नीड्स का किराना दुकान खोलने से, कोरोना होती है इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलने से, कोरोना होती है मोबाइल शॉप और पुस्तक भंडार खोलने से। क्यों? क्योंकि ये गरीब का व्यापार है, गरीब का। दारू भट्टी सरकार का व्यापार है और ये हमारा गरीब का व्यापार है। तो गरीब के व्यापार से कोरोना होती है, सरकार के व्यापार से कोरोना नहीं होती। दाऊ जी, बहुत अच्छे से जानता हूं आपको, बहुत बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं, बहुत बड़े बड़े डिंगे मारते हैं। और केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सम्मान। लेकिन ये बात जरूर बोलूंगा, आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं आई, आज तक बेरोजगारी नहीं आई जितनी आपके कार्यकाल में बेरोजगारी आया है। ये तो कोरोना एक बहाना है। आप निकाल के देखो, एक डाटा निकाल के देखो, फरवरी के महीने में आज तक के इतिहास में सब बेरोजगारी अपने चरम पर थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। और जैसे ही कोरोना आया, एक बहाना हो गया कि हमारे यहां तो कोरोना आ गया है इसलिए सबका रोजगार छूट गया। रोजगार छूटा नहीं है सर, रोजगार नहीं छूटा है। ये तो सब आप लोग का चोचला चल रहा है। साला यहाँ आदमी भूखे मर रहा है और आप पूरा सबका जो है नौकरी छुड़वा कर बैठे हैं। सबसे ज्यादा आपको यकीन नहीं है स्टूडेंट और दोस्तों, तो आप 9 महीने पहले एक जो पोस्टमैन का आपका फॉर्म भरा गया था, याद कीजिए आप उस चीज को, 10% के बेस पे उसका सिलेक्शन हुआ था। पता है, मैं भी उसमें फॉर्म भरा था 10वीं बेस से। पता है उसका कटअप कितना गया है? पता है कटअप कितना गया है? ओबीसी का कटअप 95%। समझ में आता है? 99% वाला, जिस देश का 99% वाला स्टूडेंट पोस्टमैन के लिए जब भरता है तो सोच सकते हो उस देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, क्या आलम है उस देश में बेरोजगारी का, जहां 99% वाला स्टूडेंट पोस्टमैन के लिए अप्लाई करता है। पता है मेरा दोस्त है 93% आया था, सुकमा, दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरिया, कहां नहीं डाला था, 40 जगह अप्लाई किया था, लेकिन उसका कहीं पे नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट में है, 93% वेटिंग लिस्ट में था।
ये है बेरोजगारी का आलम, समझ रहे हो। और ये सब चोचला चल रही है, करोना है, करोना है, करोना है, करोना है। करोना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये सब सरकार लोगों का चल रहा है, जो भी चल रहा है। अगर शर्म आती है तो रोजगार, और हम भी मूर्ख हैं, हम भी मूर्ख हैं। हम पड़े हैं आईपीएल के पीछे। आईपीएल देखो बेटा, आईपीएल देखो। अरे ठीक है, मैं खेलने वाले से मैं नफरत नहीं करता, क्रिकेटर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करो। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करो। वो खेल रहे हैं, वो देश के लिए खेल रहे हैं, वो अच्छी है। वो उनको शोभा देता है कि वो भारत माता की जय बुलाते हैं, क्योंकि वो आईपीएल खेल रहे हो, वो देश के लिए खेल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? चेयर कर रहे हो। अच्छी बात है, चेयर करना अच्छी बात है, लेकिन इतने तादाद में हमारे देश में आईपीएल के पीछे भागे पड़े हैं युवा की हमारा देश गर्त में जा रहा है, और बोलते हैं हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे। खाकर विश्व गुरु बनाओगे आप। रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ा है। मैं सम्मान करता हूं सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन हम एक युवा के पीछे भाग रहे हैं 4 महीने से। और आप देखो कितने बेरोजगार युवा यहां फांसी लटक के मर गए हैं। नोएडा की बात बता रहा हूं, जितना वहां कोरोना पेशेंट में नहीं मरा है, उससे कहीं ज्यादा युवा बेरोजगार के हालत में फांसी लटका के मरे हैं। इस चीज का डाटा नहीं है सरकार के पास। जितना कोरोना में नहीं मरा है, उससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी में मरा है। हम एक लड़के के पीछे भाग रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे 4 महीने से। और आपके यहाँ हजारों हजार लाखों लाख युवा बेरोजगार होकर के सुसाइड किए हैं, उसके पीछे कोई नहीं देखता, ध्यान नहीं है किसी का। अगर आपको शर्म आती, मैं कोई नहीं कहा हूं कि लाइक करो मोर वीडियो ला, काबर मैं दिल से बनाया हूं। लाइक करे कोई जरूरत नहीं है, अगर पसंद आई तब लाइक करा, ताकि ज्यादा से ज्यादा झंडे जाए। और इतना शेयर कराओ, इतना शेयर कराओ कि भूपेश सरकार में मत पहुंचे। बिल्कुल नहीं, मतलब भूपेश सरकार सुनाना नहीं है यार, समझ गए। लेकिन हर वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। अगर ये बात सही लगा तो हर वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जो बेरोजगार है, हर वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। देखकर आज कटत है आज, समझ मात है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।